प्यारे बच्चों, क्लास 10th की क्लास में आप सबका एक बार स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे इकाई 6 त्रिभुज। बच्चों, प्रश्नावली 6.4 के प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिए हैं। आज हमें स्टार्ट करनी है प्रश्नावली 6.5। तो 6.5 स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम लोगों को जानना ज़रूरी है पाइथागोरस प्रमेय क्या है, और साथ ही बच्चों एक प्रमेय और हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं प्रमेय क्या है। क्योंकि हम लोग बच्चों पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था और सिद्ध भी किया था। तो उसके अनुसार क्या होता है बच्चों, ये पाइथागोरस प्रमेय जो है वो केवल समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है। पहली बात तो ये, ठीक। अब समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बच्चों ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण क्या हो, समकोण हो। समकोण से तात्पर्य है 90 अंश का कोण हो। तो 90 अंश का कोण यहाँ पर कोण बी दिया हुआ है। त्रिभुज है हमारे पास ABC। तो इस त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण है उसके सामने वाली भुजा, जो बड़ी भुजा होती है, वो क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और ये भुजा आधार और ये भुजा लंब कहलाती है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर प्लस आधार यानी AB का स्क्वायर। ठीक है, ये आप अच्छे से आपको पता ही होगा बच्चों, ये पुरानी कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो अब यहाँ पर हम एक नया चीज़ पढ़ने वाले हैं, क्या कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, यानी समकोण वाला शीर्ष ये है, ठीक है बच्चों, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर, ये जो हमारी कर्ण वाली भुजा है ना, इस पर लंब डाला जाए तो इस लंब के, अब लंब डाल के देखते हैं बच्चों। लंब मतलब हुआ कि इस पर भी हम 90 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। मान लीजिए ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें कोण B क्या है, 90 अंश। हमने इसको थोड़ा पलट के बनाया है। ये कर्ण वाली भुजा ये हो जाएगी हमारी, AC हो जाएगी, लंब BC हो जाएगा और ये आधार AB हो जाएगा। तो अगर हम, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हम जो समकोण वाला जो ये बिंदु है B, इससे शीर्ष से जो है सामने वाली भुजा, इस भुजा पर अगर हम लंब डालें, ठीक है, ये डॉटेड लाइन भी आप बना सकते हैं। लंब डाला, लंब यानी 90 डिग्री का कोण। ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री का कोण है। मान लीजिए इसका नाम हमने D दे दिया है, ठीक है। तो इस लंब के दोनों ओर, यानी ये लंब है, अब हमने लंब डाल दिया तो दो त्रिभुज बने ना, एक ADB और एक BD और C। समझ में आ रहा बच्चों। तो ये जो दो त्रिभुज बने हैं वो भी जो है बने त्रिभुज जो होंगे समपूर्ण त्रिभुज। ये जो समपूर्ण त्रिभुज मतलब ABC के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यानी ये जो छोटे त्रिभुज जो दो बने हैं वो बड़े वाले त्रिभुज के भी समरूप होंगे, साथ ही परस्पर यानी आपस में भी दोनों क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। फिर से बच्चों एक बार ध्यान दीजिए हमारी प्रमेय क्या कह रही है। तो ये है प्रमेय बच्चों। इस प्रमेय में क्या है कि ये पाइथागोरस देखिए बने हुए हैं। तो इस प्रमेय आपकी बुक में दिया है प्रमेय 6.7। तो इसमें यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से, ये समकोण त्रिभुज है, इसके समकोण वाला जो शीर्ष बिंदु कोण भी समकोण था, इसके शीर्ष से हमने कर्ण पर लंब डाला तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज, दोनों ओर यानी ये त्रिभुज भी बना है, ये त्रिभुज भी बना है, वह संपूर्ण त्रिभुज के समरूप यानी त्रिभुज बड़ा वाले त्रिभुज के क्या होंगे बच्चों, समरूप होंगे और परस्पर भी समरूप होते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसका अपोजिट भी जो है, यानी पाइथागोरस प्रमेय की विलोम के बारे में भी क्या कहा जा सकता है। तो इसकी भी हम जांच कर चुके हैं बच्चों कि विलोम भी क्या होता है, सत्य होता है। यानी यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, पाइथागोरस प्रमेय जो थी वो किसके लिए लागू थी, समकोण त्रिभुज के लिए लागू थी। अब इसका अपोजिट है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है बच्चों, समकोण होता है। यानी अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है तो कोण B जो है वो क्या होगा, 90 अंश का होगा। यानी सम्मुख कोण क्या होगा, समकोण होगा। समकोण का तात्पर्य बच्चों 90 अंश का कोण होगा। आइए बढ़ते हैं अपनी प्रश्नावली 6.5 की ओर। तो इसका पहला क्वेश्चन है बच्चों, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं, निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। तो इसमें ये चेक करना है हमें कि समकोण त्रिभुज हैं कि नहीं है और कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे बच्चों, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय क्या है
समकोण त्रिभुज के लिए लागू होती है ना, तो वो अभी हम लोगों ने पढ़ा बच्चों, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो जो बड़ी भुजा होगी निश्चित रूप से वो क्या होगी, कर्ण होगी। तो हम देख लेंगे कि इन 7, 24 और 25 में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, 25, यानी हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, 25। तो 25 का स्क्वायर अगर हम चेक करेंगे कि 25 का स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के योग के बराबर है कि नहीं है, अगर है तो जो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा ना, और साथ ही इसकी लंबाई भी हम लिख देंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। यहाँ पर बच्चों लिख दीजिएगा कि चूंकि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है, कर्ण होती है, तथा शेष दो भुजाएं लंब तथा आधार होती हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तब पाइथागोरस अब कर्ण कौन सी भुजा, पहले तो हम चेक करेंगे कि ये है सही कि नहीं है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा ही है। अब कर्ण का स्क्वायर, अब यहाँ पर हमारे पास पहले नंबर पे पहला जो उसका है पार्ट हम लेके चल रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर 3 चीज़ें दी हुई, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे बड़ी भुजा कौन सी दिख रही है, 25 सेंटीमीटर दिख रही है। देखिए 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, तो बड़ी भुजा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण कौन सी हो जाएगी, 25 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। तो पहले हम चेक कर लें कि ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं। तो यानी 25 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 625। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ये भी हम करके देख लेते हैं ये कितना आ रहा है। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 596। इन दोनों को जोड़ा हमने तो 625 आ गया। अब 625 यानी इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर आ रहा है ना। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बच्चों, अतः यह समकोण त्रिभुज है, या इस तरह से लिख सकते हैं, 25 का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, अतः यह समकोण त्रिभुज है जिसमें बड़ी भुजा 25 सेंटीमीटर कर्ण होगी। ठीक है, पूछा है ना कि कर्ण कौन सी भुजा होगी, ये भी पूछा है। तो ये हमें इस तरीके से लिखना है। तो इसके पार्ट भी बच्चों जो 2nd, 3rd और 4th हैं बहुत ही आसान है। इसी तरीके से सब सारे पार्ट को हल करना है, तो आप इसको हल कर लीजिएगा। इसी तरीके से आप सिद्ध कर दीजिएगा। जो आ रहे हैं वो समकोण त्रिभुज होंगे। अगर स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा बच्चों तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। तो उसमें जब त्रिभुज ही नहीं होगा तो बड़ी भुजा लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न है बच्चों, PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब है QR के। तो हमें दर्शाना है कि PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR है। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे हल करेंगे। तो बच्चों ये त्रिभुज दिया हुआ है हमारे पास में, PQR प्रश्न में दिया हुआ है कि जो PQR क्या है, समकोण त्रिभुज है, जो कोण P पर क्या है, समकोण है। ठीक है, तो वही हम लिख देंगे। और PM लंब इस प्रकार से दिया है, PM लंब है किस पे, QR पर। तो जो दिया है वो पहले लिखेंगे बच्चों। दिया है समकोण त्रिभुज PQR में कोण P क्या है, समकोण है, समकोण है, ये दिया हुआ। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि तथा PM जो है वो लंब है QR पर, QR पर लंब है। ठीक, अब हमें जो सिद्ध क्या करना है वो लिखिए, सिद्ध करना है। अब क्या चीज़ सिद्ध करनी है बच्चों, तो सिद्ध करना है हमें कि PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR। ठीक, ये हमें प्रूफ करना है। तो PM का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर जो है वो QM और MR के स्क्वायर के बराबर है। अब सिद्ध कैसे करेंगे, उपपत्ति
तो समकोण त्रिभुज में कोण P समकोण है ना, क्योंकि समकोण त्रिभुज PQR में कोण P क्या है बच्चों, समकोण है, तथा PM लंब है QR पे। ये P समकोण है, ठीक है, और PM लंब है इस रेखा पर, ठीक। तो ये समकोण त्रिभुज है और ये इस पे लंब है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हैं, दिया हुआ है। अतः त्रिभुज PQM जो है वो समरूप है त्रिभुज RMT के, ठीक है। PQM यानी छोटा वाला त्रिभुज जो है वो बड़े वाले त्रिभुज के जो है वो समरूप है, क्योंकि बच्चों हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर ये जो लंब वाले कोण पे से अगर हम सामने वाली भुजा पर लंब डालते हैं तो ये जो त्रिभुज होते हैं वो आपस में भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले। तो ये त्रिभुज जो है PQM P या तो RMP के समरूप हो जाएगा। अब ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में समरूप है, तो भुजाएं क्या होंगी बच्चों, संगत अनुपात में होंगी ना। तो अतः क्या हो जाएगा, अतः QM बटे PM बराबर हो जाएगा PM बटे MR के, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे समरूप त्रिभुज है। यहाँ पे भी चाहे तो आप कारण लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा कारण कि चूँकि जो अभी अभी हम लोगों ने बताया था कि इसके पहले जो पढ़ा ना वो कारण अभी आप चाहे तो लिख सकते हैं। और ये चूँकि समरूप त्रिभुज है ना, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में रहती हैं, समान अनुपात में होती है, ठीक, समान अनुपात में होंगी। अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा हमारा PM, यानी यहाँ PM है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक जैसे है ना, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो PM गुणे PM यानी PM का स्क्वायर QM इंटू MR, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक, तो यही सिद्ध करना था, लिख दीजिएगा यही सिद्ध करना था, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, आकृति 6.53 यानी इस वाली आकृति में हमें देखना है ABD यानी ये वाला जो है वो समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण A क्या है बच्चों, समकोण है, 90 डिग्री का है, और AC जो है लंब दिया हुआ है BD पर, ये सामने वाली भुजा पर ये लंब है। तो हमें दर्शाना है क्या कि AB का स्क्वायर बराबर BC इंटू BD और AC का स्क्वायर, ये तीनों बच्चों जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 हल किया है उसी तरीके से आपको हल करना है, ठीक है। तो इसमें जो है त्रिभुज बस हम लोगों को अलग अलग लेके चलने हैं, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे ना। तो एक बार छोटा वाला त्रिभुज लेके चलेंगे, बड़े वाले त्रिभुज के समरूप हो जाएगा, ठीक। तो भुजाएं क्या होती हैं, संगत अनुपात, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो भुजाएं संगत अनुपात में होती हैं। तो इस तरीके से अलग अलग त्रिभुज हम लोग लेके चलेंगे। एक छोटा वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के कर देंगे समानुपाती, एक ये वाला त्रिभुज जो है बड़े वाले त्रिभुज के समानुपाती कर देंगे, समानुपात नहीं सॉरी हाँ इसकी संगत भुजाएं इसके समानुपात में होंगी, क्योंकि ये त्रिभुज समरूप होंगे ना आपस में। और क्या होता है बच्चों, ये छोटे त्रिभुज भी जो है वो आपस में क्या होते हैं, परस्पर समरूप त्रिभुज होते हैं। तो ये दोनों भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे और इनकी भुजाएं भी संगत अनुपाती हो जाएंगी। तो इसी तरीके से जब आप करेंगे, जब समान अनुपात में करेंगे, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जिस तरीके से हम लोगों ने बच्चों हल किया था उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के सारे ये पार्ट हल हो जाएंगे। तो ये आपका होमवर्क है, इससे आप करिएगा, निश्चित रूप से आपसे बन जाएंगे बच्चों क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो चौथा क्वेश्चन है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C क्या है बच्चों, समकोण दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर। बच्चों ये हमारे पास ABC एक कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं क्या है, सम यानी समान, द्वि यानी दो, और द्विबाहु यानी भुजाएं। तो जिसकी दो भुजाएं समान हैं, तो दो भुजाएं समान है तो मान लिया हमने ये एक समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी AC जो है वो BC के बराबर है, ठीक है। तो हमें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, जो चीज़ दी हुई है वो लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ABC
समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें कोण सी क्या है 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ रख लीजिए कोण सी बराबर 90 डिग्री, और साथ ही समद्विबाहु यानी दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी AC बराबर है BC के। ठीक, समझ में आया बच्चों यहाँ तक आप लोगों को। अब इसके बाद उत्पत्ति लिखेंगे, पहले हम सिद्ध करना लिखेंगे, क्या सिद्ध करना है, फिर उत्पत्ति सिद्ध करना है। तो हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों कि AB का स्क्वायर बराबर 2AC का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। अब उत्पत्ति लिखिए, उत्पत्ति, ठीक है। अब उत्पत्ति में क्या आ जाएगा बच्चों कि चूँकि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, तो उसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होता है। अब यहाँ पर कर्ण क्या है बच्चों, AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ में आ गया, ठीक। अब यहाँ पर चूंकि क्या दिया है, AB जो है वो AB नहीं AC BC के बराबर है। यहाँ ध्यान दीजिए, AC की जगह हम क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं ना, क्योंकि AC BC के बराबर है। इसको चाहे तो 1 दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। अब यहाँ पर रख दीजिए, तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। क्या किया हमने बच्चों, BC की जगह पे हमने AC रख दिया है। यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 से, 1 से मान रखने पर, ठीक है। तो अब AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर से क्या मतलब हुआ, AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC यानी 2AC का स्क्वायर। यही तो हमें सिद्ध करना था, ठीक है, यानी यही सिद्ध करना था। समझ में भी आ गया ना बच्चों, है ना बहुत आसान। तो इसी तरीके से इस जो प्रश्नावली 6.5 के प्रश्न जो है वो कठिन नहीं है बल्कि सरल है, और आपको ध्यान रखना है बस पाइथागोरस प्रमेय और उसका जो विलोम प्रमेय है वो भी साथ में, और संगत अगर सामने लंब डाला जाता है तो सब त्रिभुज जो है, छोटे वाले त्रिभुज आपस में भी समरूप होंगे और बड़े त्रिभुज के भी समरूप होंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर है BC। इसमें जस्ट अपोजिट दिया हुआ है, मतलब समद्विबाहु, अच्छा हाँ, ये दिया हुआ है कि AC जो है वो BC के बराबर है। यदि AB बराबर 2AC स्क्वायर, यानी जो हमें प्रूफ करना था वो चीज़ दी हुई है, और हमें वो सिद्ध करना है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, ये हमें प्रूफ करना है। तो जस्ट इसी का अपोजिट है बच्चों, इसी तरीके से आपको हल करना है ना। ये इसका जो है विलोम है, तो इसमें भी आप क्या करेंगे, इसमें भी आप पाइथागोरस प्रमेय, चूँकि AB का स्क्वायर बराबर किसके दिया हुआ है, 2AC का स्क्वायर, तो AC को क्या जस्ट अपोजिट, जो प्रश्न हमने ये किया इसी का जस्ट उल्टा आप चलते जाएंगे तो आपको ये यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे। AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर आएगा। चूँकि AC BC के बराबर है तो AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिए, AB का स्क्वायर यहाँ पर एक AC की जगह हम क्या रख देंगे, BC रख देंगे, तो AB का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास कौन से प्रमेय प्राप्त हो गई, पाइथागोरस प्रमेय प्राप्त हो गई। तो पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर है। बस इसी का अपोजिट है, इसी बस नीचे से आपको उल्टा ऊपर की तरफ बढ़ते जाना है। ये आपका होमवर्क है बच्चों, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, और इसके आगे के प्रश्न जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे बच्चों। और आपको मेरा पढ़ाना बच्चों अगर पसंद आ रहा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए। और बच्चों ये जितने भी वीडियोस हैं वो सारे जो है ऑनलाइन क्लासेस के वीडियोस निःशुल्क हैं, और आप इनका लाभ लीजिए। साथ ही दूसरे बच्चों को प्रेरित भी कीजिए, वो भी इसका लाभ लें, उनको शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बच्चों।